बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही चटपटी सी रेसिपी जो कि है छोले अंडे। आपने बहुत खाए होंगे होटल्स में, लाहौर के बहुत मशहूर हैं। अक्सर लोग लाहौर जाते हैं तो स्पेशली इन चनों को खाना पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको घर में बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही इजी मेथड के साथ, और सिर्फ घर में मौजूद तमाम मसाले जो हम इस्तेमाल करते हैं उन्हीं के साथ बनेंगे। लेकिन बनेंगे ऐसे कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इसी रेसिपी से बार बार बनाएंगे, क्योंकि बनाना बहुत आसान है। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने सबसे पहले लिया हुआ है 1 कप भर के घी या ऑयल, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। मैंने यहाँ ऑयल यूज़ किया है। ऑयल को अच्छा सा गर्म करेंगे और इसमें शामिल कर दिया मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए, और इसको आपने मुसलसल चम्मच चलानी है, क्योंकि जब आपका घी ऑयल तेज़ी से गर्म होता है तो वो एकदम से प्याज को जलाना शुरू कर देता है। इसलिए इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसका जो एक साइड से एक जैसा ही कलर आए। बिल्कुल ऐसा ना हो कि एक साइड से जलना शुरू हो जाए और दूसरी साइड से ये कच्चा रह जाए। तो हमारा जो प्याज है उसका कलर डार्क गोल्डन हमें करना है, ब्लैक नहीं करना, डार्क गोल्डन करना है। यानी थोड़ा सा जो लाइट गोल्डन हम सालन के लिए करते हैं उससे थोड़ा सा डार्क कर लेंगे कलर, ताकि जो चने हैं उनका कलर बहुत अच्छा आए। इसलिए हमें थोड़ा सा इसका कलर दूसरी हांडी या मसाले वगैरह से हट के रखना है। प्याज का जो पानी है वो भी खुश्क होना शुरू हो गया है, और इसको आपको गोल्डन करने में 2-3 मिनट लगेंगे, तो ये बहुत अच्छा सा गोल्डन हो जाता है। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। मेरे यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के इसमें डाला है, क्योंकि इसी के साथ हमारा जो मसाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और इसके साथ मैं इसे भूनूंगी 2-3 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो लहसुन अदरक है उसकी कच्ची स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि वो जब सालन में आती है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसका कच्चापन जो है वो उसको लाजमी ख़त्म करेंगे। तो उसके बाद उसमें मसाले शामिल करेंगे दूसरे जो हमने इसमें ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पे आधा किलो जो चने हैं उन्हें उबलने के लिए रखा हुआ है साइड पे दूसरे चूल्हे पे, और आधा किलो के हिसाब से ही मैंने जो मसाला है वो इसमें ऐड करना है तमाम, और उसी के हिसाब से मैंने प्याज और लहसुन अदरक भी डाला था। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून भर के। 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करूँगी मोटी धड़ा मिर्च जो कुटी हुई होती है, और इसके साथ 1 टीस्पून जाएगी हल्दी, और इसके बाद इसमें बारीक कुटा हुआ हमारे पास है धनिया पाउडर, वो इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें यहाँ 1 टीस्पून भर के नमक शामिल कर दिया है। मैंने यहाँ पे जो नमक है वो इसलिए इसमें ज़्यादा डाला है क्योंकि मैंने चने जो हैं वो बगैर नमक के बॉयल किए हैं, तो इसलिए इसमें नमक उसके हिसाब से ऐड किया है। अगर आपने चने जो हैं वो नमक के साथ बॉयल किए हैं तो आप उसमें नमक उसके हिसाब से कम या ज़्यादा करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ों में अगर नमक तेज़ होगा तो वो बैलेंस उसका ख़राब हो जाएगा और नमक बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। मसाले को भूनते वक्त साथ साथ थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला जले नहीं। अब इस स्टेज पे हम जितना अच्छा मसाले को भूनेंगे हमारा जो सालन है बेहतरीन बनेगा, क्योंकि जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतनी ही अच्छी आपके सालन में से खुशबू आएगी। अगर मसाले में कच्चापन होगा, मिर्च भी कच्ची रह जाएगी, तो वो आप का जो सारा फ्लेवर है सालन का वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसकी भुनाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं मैंने पहले भी इसमें पानी ऐड किया, मसाले को भुना, और अब ये फिर ड्राई होने लगा था। फिर दोबारा से इसमें मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा दिया है, और इसके साथ मसाले को दोबारा से भुनेंगे। और ये जो चने हैं ये बिल्कुल टमाटर के बगैर बनते हैं। हम सिर्फ इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दही, और दही भी आप ऐड करेंगे तो उसके साथ आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप घर में जो नॉर्मल मलाई होती है जो हम दूध के ऊपर से उतारते हैं वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दही यूज़ किया है, और जो दही था उसको अच्छा सा फेंट के इसमें डाला है ताकि उसमें जो गुठली है या दही का जो दाना है वो हमारा जो ग्रेवी है उसको ख़राब ना करे। अगर आप उसको फेंट के नहीं डालेंगे तो जो ग्रेवी है उसमें उसका दाना रह जाएगा, और जो कि फिर उसका जो मसाला है उसमें नज़र आता रहता है। इसलिए इसको अच्छे तरीके से फेंट के डालेंगे। अगर दही को अच्छे तरीके से फेंट के डालेंगे तो इसका टेक्सचर भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्रीमी टेक्सचर इसका हो जाता है। मलाई डालना चाहते हैं या क्रीम डालना चाहते हैं तो आप 1 टेबल स्पून भर के या 2 टेबल स्पून वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे भी इसका जो टेक्सचर है बहुत ही क्रीमी हो जाता है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ दही ऐड किया है। आपकी अपनी चॉइस है, मलाई या दही या उसमें से भी कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मसाले का जो कलर है वो कितना चेंज हो गया है। बहुत ही प्यारा इसका जो कलर है वो होना शुरू हो गया, रेडिश कलर आ गया इसका, और इसकी जो तरी है वो भी बननी शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, हमारे पास हैं चने जो कि मैंने सोडे के साथ रात भर भिगो के रखे हुए थे, और उसका पानी गिराने के बाद मैंने साफ़ पानी के अंदर डाल के उसको बॉयल किया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से चने गलाए हैं। जब इसका छिलका उतरने लगा
تو میں نے اس کو چیک کیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو چنے ہیں وہ زیادہ ٹوٹنے نہیں چاہیے، کیونکہ جب ہم چکن چنے بناتے ہیں تو اس کے لیے چنوں کو تھوڑا سا میش کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ان چنوں میں چنا آپ کا بہترین گلا ہونا چاہیے، لیکن وہ زیادہ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور چنوں کے ساتھ جو پانی تھا وہ بھی دیکھا آپ نے کہ کتنا میں نے ایڈ کیا ہے، کیونکہ پانی اس پہ تھوڑا سا رہے گا تو ہی مسالے کے ساتھ اس کو پکنے کا تھوڑا سا ٹائم ملے گا، تو یہ بہت ہی اچھے بنیں گے۔ اگر پانی پہلے سے خشک ہوگا، ڈرائی ہوگا، تو اس میں الگ سے پانی ڈالنا پڑے گا، لیکن اگر چنوں کے پانی کے ساتھ جو ہم نے جس میں چنے بوائل کیے ہیں وہ ایڈ کریں گے تو فلیور اس کا بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے۔ آج میں نے یہاں اس کی فل تیز رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ بوائل ہونا شروع ہو جائے، اور اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں چکن پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون بھر کے۔ اگر آپ کے پاس چکن پاؤڈر نہیں ہے تو آپ اس میں چکن کیوب بھی ڈال سکتے ہیں، اور اگر چکن کیوب کے ساتھ تھوڑا سا اس میں آپ چائنیز نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ایڈ کر لیں تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ تھوڑا سا اچھا ہو جائے۔ اور اس کے بعد اس کو دیکھیں آپ اچھے طریقے سے بوائل ہو رہا ہے، اور اس کو پکنے کے لیے تقریباً 10 منٹ لگیں گے، یہ ہلکا ہلکا تھک ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن ہمیں اس کو بہت زیادہ گھنا نہیں کرنا۔ یہاں پہ ہمارے گھنے ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور یہاں میں نے اس کے نیچے اب آنچ ہلکی کر دی ہے تاکہ اس کی جو تری ہے وہ اوپر آ جائے۔ تری اوپر آنے کے بعد میں نے اس میں شامل کیا گرم مسالہ، اور ساتھ ہی کالی مرچ پسی ہوئی، کیونکہ یہ بہترین سا فلیور لے کے آتی ہے اگر اینڈ پہ اس کو ڈالیں گے، بہت ہی زبردست فلیور آتا ہے، اور گرم مسالے سے بھی اس کی خوشبو اور ذائقہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تھکنس اس وقت یہاں پہ کیا ہے، اور اب یہاں میں جو ہے فلیم آف کر دوں گی، اور اس کے اندر میں اب شامل کروں گی انڈے ابلے ہوئے۔ یہاں میں 3 انڈے شامل کر رہی ہوں، اور اس کو کاٹ کے اس وقت شامل نہیں کریں گے، کیونکہ اگر اس میں کاٹ کے شامل کیے تو جو انڈا ہے اس کی زردی وغیرہ بکھر جاتی ہے، تو جب آپ کو سرو کرنے ہوں تو اس وقت آپ ڈونگے وغیرہ میں اس کو کاٹ کے بھی سرو کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو ثابت بھی سرو کر سکتے ہیں۔ 1 سرونگ کے لیے میں پلیٹ میں آپ کو ڈال کے دکھا دیتی ہوں، آپ ایک فل انڈے کے ساتھ بھی اس کو سرو کر سکتے ہیں۔ جب کبھی ہم بازار وغیرہ سے لیتے ہیں تو اسپیشلی وہ 1 ایگ کے ساتھ ایک پلیٹ کی سرونگ کرتے ہیں، اور اگر آپ ایکسٹرا ڈلواتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ایکسٹرا چارج بھی کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کا جو سالن کا جو شوربہ ہے وہ اتنا ہے کہ آپ کا جو نان ہے یا روٹی وغیرہ کے ساتھ آپ اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا ادرک بھی ڈال دی ہے سرونگ کے لیے، اور اس کے ساتھ تھوڑا گرم مسالہ ڈالا ہے تاکہ اس کی پریزنٹیشن بھی اچھی لگے اور خوشبو بھی اچھی آئے۔ آپ اسے نان کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، چپاتی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، اور پلین رائس زیرہ رائس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، بہت ہی بہترین لگتے ہیں۔ آپ اس ویکنڈ پہ اپنے گھر میں ناشتے پہ بنائیں تو آئی ہوپ کہ سب کو بہت پسند آئے گی۔ ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔